नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 4 जून का दिन है, यानी कि लोकसभा चुनावों के रिजल्ट का दिन है और ऐसे में शुरुआती जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं वो दरअसल ईवीएम से नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो रही है यहां से रुझान सामने आ रहे हैं। और रुझान में अगर देखें तो जो दावा इंडिया अलायंस की ओर से किया जा रहा था 295 सीट लाने का, कहीं ना कहीं रुझानों में इंडिया अलायंस काफी ज्यादा पीछे चल रही है। तो वही बात अगर हम बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की करें तो यहां पर एनडीए शुरुआती रुझानों में भी देखने को मिल रहा है कि 250 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि अगर बात हम विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की करें तो उनका आंकड़ा 100 के पार भी नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों से जिस तरीके के हाल सामने आ रहे हैं उससे यह पता चल रहा है कि कैसे एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाया हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त ये जो आंकड़ा है वो घटता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए एनडीए जो है एक बार फिर से कम सीटों पर सिमट रही है, 100 से कम सीटें इनकी आ रही है। और इसी के साथ ही अगर हम बात एनडीए की करें तो एनडीए जो है वो 250 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब ऐसे में जो दिग्गज नेता है उनकी एक बार बात कर लेते हैं, उनकी सीटों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। बता दें वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से 2 बार जनता का आशीर्वाद उन्हें बनारस से मिला, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बनारस से ही कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब दूसरी सीट जो है हॉट सीट, उसकी बात करते हैं गांधीनगर सीट। तो यहां से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। अब बात हम करते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। कन्नौज इनकी सीट है और यहां पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगर अमेठी सीट की, तो यहां से स्मृति ईरानी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। साल 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी शुरुआती रुझानों में यह बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है और कहीं ज्यादा अपनी सीट पर आगे चल रही है। उसी के बगल वाली सीट है रायबरेली। यहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं और हालांकि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, देखना होगा जब ईवीएम की पेटी खुलती है तो क्या नतीजे देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा कई सारी सीटें हैं जिसमें से बात अगर हम रायबरेली की पड़ोसी सुल्तानपुर शहर की करें तो यहां से मेनका गांधी भी काफी ज्यादा आगे चल रही हैं। इसके अलावा संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और लगातार पुरी में काफी दिनों से चुनावी प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां रैली करने पहुंचे, तो यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि संबित पात्रा कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो छिंदवाड़ा सीट है, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट जिसे कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता रहा है, वहां से उनके बेटे नकुल नाथ काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं और बीजेपी कहीं ज्यादा इस सीट से आगे चल रही है। बात करते हैं हरियाणा की, तो यहां पर मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में अभी वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, वो भी अपनी सीट से आगे है। इसके अलावा अयोध्या सीट ये काफी ज्यादा चर्चा में रही। राम मंदिर निर्माण के बाद से ही तमाम लोगों की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है और अगर हम गलत नहीं है तो शुरुआती जो रुझान है उसमें देखने को मिल रहा है कि यहां से जो सांसद है बीजेपी के लल्लू सिंह वो तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए शुरुआती रुझान में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारी सीट है। लखनऊ सीट जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, समाजवादी पार्टी काफी दिनों से यहां पर नजर बनाए हुए रखी है। काफी अच्छा इन्होंने अपना प्रत्याशी भी उतारा, लेकिन इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह भी अपनी
सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ज्यादा आगे वो इस सीट से चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात अन्य सीटों की करें या फिर राज्यों की करें, तो अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, जहां पर 3 से 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की 22 सीटों पर इस वक्त बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी मध्य प्रदेश से काफी अच्छा और चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिला था। मध्य प्रदेश की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान को कैसे भूल सकते हैं, वो भी अपने लोकसभा सीट से कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ज्योति मिर्धा की बात करें, तो वो भी अपनी सीट से आगे हैं। हाल ही में वो भी बीजेपी में शामिल हुई है और उनका बेहतरीन प्रदर्शन शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही नागपुर सीट की बात करें, ये भी बीजेपी का पारंपरिक सीट रहा, जहां से केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ज्यादा अपनी सीट पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान जो है एनडीए के, वो अब तक 260 के पार पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, तो इनका जो सीट है देखिए घटता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में तो ये 100 तक का आंकड़ा पहुंच गए थे, लेकिन एक बार फिर से इनका जो आंकड़ा है पीछे जा रहा है। आसनसोल सीट की बात करें, यहां से टीएमसी के प्रत्याशी हैं और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, ये भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग अपनी सीट से आगे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो रुझान है काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से बीजेपी बार बार ये दावा कर रही थी कि 400 सीटें वो लाएंगी, तो फिलहाल ये रुझान तो कहीं ज्यादा आगे एनडीए को कर रहा है। लेकिन अगर हम बात इंडिया अलायंस की करें, तो यहां पर जिस तरीके से उनके जो आंकड़े दिए जा रहे थे, चुनाव खत्म होने के बाद उनकी मीटिंग हुई, जिसके बाद उनका ये आंकड़ा निकल करके सामने आया कि 295 सीटें वो लाएंगे। राहुल गांधी ने तो बकायदा पंजाबी सिंगर रहे सिद्धू मूसेवाला के गाना 295 का जिक्र करके ये बताया था कि हम 295 सीटें लाने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम रुझान पे बात करें, तो रुझान में ये चीजें नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा यूपी जो है काफी ज्यादा अहम सीट है, 80 लोकसभा सीटें यहां पर है और बीजेपी ये पूरा का पूरा जो राज्य है डबल इंजन की सरकार यहां पर शासन कर रही है और यहां पर भी कहीं ज्यादा आगे बीजेपी चल रही है। गुजरात की 26 में से 14 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राजस्थान की 25 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इंडिया अलायंस का तो फिलहाल खाता भी ढंग से खुलता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ की सीट की बात करें, जहां से मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो ये भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका भी काफी अच्छा यहां पर बढ़त है। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बीजेपी 7 के 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्योंकि 2019 में भी इन्होंने 7 सीटें जीती थी। ऐसे में बांसुरी स्वराज जो है दिल्ली की सीट से काफी ज्यादा आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिन्होंने तो बकायदा हाल ही में यह भी दावा किया है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। जी हां, आपको बता दें कि यहां से सोमनाथ भारती जो है वो कहीं ज्यादा पीछे चल रहे हैं। खैर, ये शुरुआती रुझान है, लेकिन देखना होगा जब ईवीएम की पेटी खुलती है, तो आखिर इन प्रत्याशियों का प्रदर्शन कैसा है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर के क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।